Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today your class of partnership dissolution, and in this class, as we have done 2 to 3 questions before, and we have already done the basic core of your partnership dissolution. कि partnership dissolution में होता क्या है कि हमारे पास सारे partners अपनी partnership को ख़त्म करना चाहते हैं और जाते वक्त उन्होंने जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है अपने वो सारे कैश को अपने साथ लेके जाते हैं। ठीक है, तो जब हमने पार्टनरशिप फॉर्म करी थी उसकी अगर आपको जनरल एंट्री में बताऊं तो हमारे पास बनती है कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट फॉर्मेशन की। अब हमारे पास उसका रिवर्स प्रोसेस हो रहा है जो कि हमने रिटायरमेंट में भी पढ़ा था। रिटायरमेंट में और डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है वो अपने पास बार बार नोट डाउन भी कर लीजिए। रिटायरमेंट में आपको कोई स्पेसिफिक पार्टनर फर्म को लीव कर रहा होता है, रिटायर हो रहा होता है ड्यू टू एनी रीजन। बट इन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप जितने भी पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो सारे के सारे पार्टनर्स फर्म को डिसोल्यूट करना चाहते हैं और उस वक्त वो पार्टनर डिसॉल्विंग पार्टनर बन जाते हैं। ठीक है, तो डिसोल्यूशन में हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होते हैं डिसॉल्विंग पार्टनर्स, और रिटायरमेंट में आप जो वर्ड यूज़ करेंगे वो वर्ड होता है रिटायरिंग पार्टनर। एडमिशन में एडमिटिंग पार्टनर होता है। ठीक है, तो वर्ड्स की टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। होप सो as per my instructions I ask you to prepare journal entry। अपने पास रजिस्टर्स में एक पेज पे journal entry का फॉर्मेट बना लें और उसके सामने वर्किंग का पोर्शन अपने पास रखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी उसके अंदर मैं आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगी कि हमारे पास एडजस्टमेंट्स का आंसर निकालते किस तरह। मीनवाइल अगर आपको किसी ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो सो यू पीपल कैन हैंड रेज एंड आई कैन गो थ्रू द क्वेश्चन, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको साथ साथ ही उसको एक्सप्लेन करती रहूँ। दिस इज योर बुक पेज नंबर 208 एंड दिस इज द प्रॉब्लम विच आई विल शेयर विथ यू। दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 5। So let's proceed towards the question. This is your problem number 5. Yes. One thing I would like to request you all that kindly जब मैं आप लोग के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग अपने बुक के सॉल्यूशंस को फॉलो अप में मत किया करें। लेट द क्वेश्चन सॉल्व बाय यू, खुद से क्वेश्चन सॉल्व किया करें। फाइंड योर ओन आंसर एंड देन यू कैन रीचेक योर आंसर्स इफ़ यू हैव डन एनी मिस्टेक्स। जब आप लोग फर्स्ट स्टेप पे ही सोल्यूशन में चले जाते हैं देन यू कैन नॉट लर्न समथिंग विच यू रियली वांट टू लर्न। आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, जस्ट यू कैन गो थ्रू इट। आप सिर्फ चेक कर रहे होते हैं कि हाँ बुक में राइटर ने सही सोल्यूशन किया है या नहीं। सो यू डोंट नीड टू चेक द ऑथर एंड द राइटर, you have to do your own practice and don't go for the solution question once you have to solve by your own. Okay, let's proceed towards the question. Again, the problem number 5. This is available on your book, second year intermediate, book page number 208. For the new edition I am talking about, you can check the page number. From the old edition, the name of the firm is AB Partnership. So you can check the question. Okay, now I proceed towards the question. This is the following data are taken from the accounting records of AB partnership. So name of the firm should be highlighted over here as we used to require। जो points हम highlight के होते हैं हम usually उसको highlight करते हैं name of the firm को, distributing ratios को, और क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में सारे ही के सारे पार्टनर्स डिसॉल्विंग पार्टनर्स हैं, तो वो सारे जितने भी डिसोल्यूशन वाले पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल्स को भी आप अपने माइंड में हाईलाइट कर लीजिएगा या क्वेश्चन पे हाईलाइट कर लें एज यू वांट। सही है। देन वी हैव दिस इज योर एसेट साइज इन विच वी हैव कैश 20,000, अकाउंट रिसीवेबल 65,000, मर्चेंट नो नॉट मर्चेंडाइज मशीनरी 150,000। Then here there is a trick in this question. They have given you allowance for bad debts 15,000, allowance for depreciation 40,000, accounts payable 25,000. We have A's capital 88,500 and then B's capital 66,500. Okay, now let's see. A and B share profit and losses in the ratio of 1:1. So we have to highlight the ratios. They decided to liquidify. Liquidify means dissolve, wind up, or dissolute their partnership on March 31st, 2003. Okay? Now let's come towards your question part. Number one, these are your three adjustments which you need to solve first. Then you can find the amount of realization.
हम लोग का स्टेप्स क्या होता है, सबसे पहले द स्टेप्स जो यूजली मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट क्या होता है। जिस क्वेश्चन में हमारे पास एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं उसमें बेटे सबसे पहले हम लोग जनरल जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, फिर रियलाइजेशन का लेजर बनाते हैं, एंड देन वी विल गेट द गेन एंड लॉस, और फिर गेन और लॉस की जनरल एंट्री बनती है, और फिर लास्ट में हमारे पास आती है डिसॉल्विंग पार्टनर। प्लीज़ काइंडली इन 5 स्टेप्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिकॉज यू रियली नीड टू लर्न द स्टेप्स ऑफ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन just like you have learned the steps in partnership retirement. Now, let's see. The first, cash collected from debtors. Debtors means account receivable. If I use the word debtors, so your debtors means accounts receivable. Oh my god, I have to use the highlighter, it's not working. No, it's not working over here. Wait for a while, please.